जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा है। अब हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं संस्कृत में। इजापिया सॉफ्टवेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलएलपी नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इजापिया सीआईडी। इजापिया की एक पूरी इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में से हम प्रोग्रामिंग अब हिंदी, मराठी और संस्कृत में भी कर सकते हैं। इजापिया के कई सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें से है इजापिया सी एंड सी प्लस प्लस आईडी, इजापिया यंत्रणा, इजापिया वेब डेवलपमेंट, इजापिया पाइथन डेवलपमेंट, इजापिया माइस्क्यूएल डेवलपमेंट और इजापिया लोकल डेटाबेस डेवलपमेंट। मतलब हम संस्कृत, मराठी और हिंदी में सी प्लस प्लस के प्रोग्राम मतलब सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग भी हम हिंदी, मराठी और संस्कृत में कर पाएंगे। अब वेब डेवलपमेंट जो है वो भी हम हिंदी, मराठी और संस्कृत में कर पाएंगे। पाइथन ये बहुत बड़ी चीज होती है। पाइथन अगर हम हिंदी, मराठी, संस्कृत में कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के कोड हम हिंदी, मराठी और संस्कृत में कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम सर्वर साइड डेटाबेस जो है वो भी हिंदी, मराठी और संस्कृत में बना सकते हैं। लोकल डेटाबेस भी हम हिंदी, मराठी और संस्कृत में बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हमारा पहला प्रोग्राम जो हम संस्कृत में बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इजापिया सीआईडी को शुरू कर देते हैं। इजापिया सीआईडी और इजापिया के बाकी सभी के सभी प्रोडक्ट आप इजापिया की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे से जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। कमर्शियल प्रोजेक्ट है मतलब इसमें से जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे वो सॉफ्टवेयर आप कमर्शियली कहीं पे भी बेच सकते हैं। मतलब हिंदी, मराठी और संस्कृत में जो भी आप प्रोग्राम करेंगे या जो भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे उन सॉफ्टवेयर को आप बेच भी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि संस्कृत में प्रोग्राम किस तरीके से किया जाता है। हम देख रहे हैं सी के प्रोग्राम। तो हमारा आज का टॉपिक है कि संस्कृत में सी के प्रोग्राम किस तरीके से किए जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने इजापिया आईडी ओपन कर दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक नई फाइल लेनी है। तो मैंने यहाँ पे न्यू फाइल ले ली है। इस फाइल को हमें सेव करना पड़ेगा संस्कृत के एक्सटेंशन से। तो इसे हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबा के इसको मैंने सेव कर दिया। इसे सेव करते वक्त मैं यहाँ पे सेव करूंगा, इसका एक्सटेंशन दूंगा संस्कृत सी। इसका एक्सटेंशन हमें क्या देना पड़ेगा, संस्कृत सी। संस्कृत सी के लिए हम एक्सटेंशन यूज करते हैं SAN_C, SAN_C। अब मैं इस फाइल का नाम दे देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया फर्स्ट SAN प्रोग्राम, फर्स्ट SAN प्रोग्राम, और इसे कर देंगे सेव। जैसे ही ये सेव हो जाएगा तो ये फाइल आपकी बन जाएगी। फाइल बनने के बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+1। जैसे ही आप Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो जो संस्कृत का पूरा स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। ये देखिए आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ गया। कैसे करना है, जस्ट आपको Ctrl+1 दबाना है, आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। अब संस्कृत में पहला प्रोग्राम करने के लिए हम यहाँ पे पहली कमांड देते हैं आउटपुट कमांड। मतलब हमें सिंपल सा एक जो टेक्स्ट है, जो भी हमें लिखना है वो स्क्रीन पे आना चाहिए। तो उसके लिए फंक्शन है मुद्रणम। मुद्रणम मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। स्क्रीन पे अगर कोई भी चीज हमें शो करनी है तो हमें फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है। फंक्शन मतलब जब हम हिंदी में इसे बोलेंगे तो फंक्शन मतलब होता है आपका कार्य। ठीक है, तो मुद्रणम
ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद इंटू इन्वर्टेड कॉमा, और इंटू इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको लिख के आना चाहिए वो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं नमस्ते भारत, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है नमस्ते भारत इंटू इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, इसे कर दिया हमने सेव। और इसे हम दो लैंग्वेज में रन कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और इंडियन लैंग्वेज। तो फिलहाल हमें ये इंडियन लैंग्वेज में रन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इंडियन लैंग्वेज और इसे हम रन करते हैं। जैसे ही इसे रन करेंगे ये रन हो जाएगा और जो भी आपने आउटपुट दिया है वो आउटपुट आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे मुद्रणम दिया है, मुद्रणम मतलब स्क्रीन पे आउटपुट करने के लिए ये क्रिया इस्तेमाल होती है। ये जो क्रिया है मुद्रणम, ये क्रिया किस लिए इस्तेमाल की जाती है? ये क्रिया की जाती है आपके स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए। तो जैसे ही हमने मुद्रणम लिखा तो ये क्या हो जाएगा, जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये लिख के आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक ही मुद्रणम दे सके, एक ही क्रिया दे सके आउटपुट की, आप जितने चाहे उतने आउटपुट यहाँ पे दे सकते हैं। ये पूरा सी का प्रोग्राम है, मतलब सी में जितने भी फैसिलिटी है वो सभी के सभी हम यहाँ पे दे सकते हैं। और संस्कृत में प्रोग्राम करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि संस्कृत ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। जब आगे चल के हम इसमें पाइथन के प्रोग्राम करेंगे और एआई के प्रोग्राम करेंगे तब आपको संस्कृत की ताकत पता चलेगी, क्योंकि संस्कृत ये ऐसी संस्कृत ये ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन दे दी, ठीक है। अब इसे अगर आपने रन कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा। जितनी चीजें आपने मुद्रणम में लिखी है वो पूरी की पूरी आ जाएगी। जैसे पहले लाइन में लिखा है मुद्रणम नमस्ते भारत, तो नमस्ते भारत आ गया। दूसरे लाइन में हमने डैश 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 दिया है तो यहाँ पे डैश आ गया। तीसरे इसमें फिर से नमस्ते भारत आ गया और फिर से नमस्ते भारत आ गया। अब आप बोलोगे कि ये सब पूरे एक ही लाइन में आए हुए, इसको अगर हमें अलग अलग लाइन में करना है तो अलग अलग लाइन में करना है तो हमें नए लाइन का कैरेक्टर यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि जो सी लैंग्वेज होती है ना, ये सी लैंग्वेज हमें बहुत पावर प्रोवाइड करती है। ये खुद के मर्जी से कोई भी काम नहीं करती, हर काम हमें बताना पड़ता है, कंट्रोल हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर आपको इसके बाद नई लाइन चाहिए तो यहाँ पे हमें नई लाइन कैरेक्टर देना पड़ता है। नई लाइन के लिए जो हमें अक्षर देना होता है वो होता है बैकस्लैश और आधा न। बैकस्लैश और आधा न देते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे नए लाइन कैरेक्टर आ गया। मतलब सी लैंग्वेज को समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले तो ये प्रिंट करना है और उसके बाद यहाँ पे नई लाइन प्रिंट करना है। तो जैसे इसे हम रन करेंगे ये आ जाएगा नमस्ते भारत और ये नई लाइन। अब इस जो लाइन है डैश डैश की लाइन, यहाँ पे भी अगर आपको नया लाइन चाहिए तो आप एक तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे तो लाइन एंड होने के बाद नई लाइन आएगी और यहाँ पे करेंगे तो ये लिखने से पहले नई लाइन आएगी। मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बैकस्लैश आधा ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये लाइन है ये लाइन आएगी नई लाइन। अब हमें यहाँ पे लिखना है नमस्ते भारत, यहाँ पे लिखना है हमें भारत को विश्व गुरु बनाना
ना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। इसके बाद मुझे एक नई लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दे दिया \n। यहाँ पे एक और चीज हम लिखते हैं, इसके लिए कि ये हमें की मदद चाहिए। ये अब देखिए, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा। और यहाँ पे हमें लिख के आया नमस्ते भारत, उसके बाद एक लाइन आई है हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए। ये लिख के आया, ये थोड़ा सा आगे आया है। वो आगे इसलिए आया है कि हमने ये \n मतलब बैकस्लैश आधा ना के बाद हमने एक पेज दिए है, वो पेज हम हटा देते हैं, सेव करते हैं, तो क्या आ जाएगा, वो एक लाइन में आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा पहला संस्कृत का प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम में हमने आउटपुट दिया है। हमें सपोर्ट करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मदद कीजिए। थैंक यू।